मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा काजल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे समझने की कोशिश करो और कुछ भी करके अपने पेरेंट्स को हमारी शादी के लिए मना लो। रोहित प्यार से काजल का हाथ अपने हाथों में थाम कर उससे विनती कर रहा था, जबकि काजल तो पहले से ही रोहित के प्यार में पूरी तरह से डूबी हुई थी और रोहित की ऐसी बातें सुनकर तो काजल उसकी दीवानी हो चुकी थी। रोहित और काजल दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और रोहित शादी ब्याह जैसे फंक्शन में वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर का काम करता था। काजल की रोहित से पहली मुलाकात उसकी सहेली की शादी में हुई थी, जब रोहित ने अपना कैमरा सिर्फ काजल पर ही फोकस कर रखा था और बाकी सभी लड़कियों को छोड़कर वो सिर्फ काजल की वीडियो ही शूट कर रहा था। जब काजल ने रोहित को ये सब करते देखा तो वो कुछ परेशान सी हो गई और फिर वो अचानक ही वहाँ से गायब हो गई, लेकिन रोहित की नजरें तो फिर भी काजल को ही ढूंढती रहीं। पिछले 3 दिनों से काजल यही तमाशा देख रही थी कि वो अनजान शख्स लगातार उसकी ही वीडियो बना रहा था, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी, क्योंकि आज तो हर किसी ने इस बात को नोटिस किया था। काजल चुपके से रोहित के पीछे आकर खड़ी हो गई और रोहित काजल को अपने सामने दाएं बाएं ढूंढ रहा था और अभी भी रोहित के कैमरे में काजल की ही तस्वीर मौजूद थी। काजल ने अपने मुलायम हाथों से रोहित के कंधे पर थपथपाया और फिर जैसे ही रोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो काजल को अपने पीछे देखकर वो हैरान रह गया। काजल ने रोहित से कहा, ये सब क्या कर रहे हो तुम? तो काजल के इस सवाल पर रोहित कुछ घबरा सा गया और फिर हकलाते हुए कहने लगा, क्या कर रहा हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। काजल ने कहा, देखो मिस्टर, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, मैं 3 दिन से नोटिस कर रही हूँ कि तुम लगातार मेरी ही वीडियो और तस्वीरें बना रहे हो। काजल की बात सुनकर रोहित कहने लगा, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने कैमरे में सिर्फ खूबसूरत लोगों को ही कैद करता हूँ और आप तो हद से ज्यादा खूबसूरत हैं। काजल ने कहा, देखो मिस्टर, शराफत से मेरी वीडियो और तस्वीरें डिलीट करो वरना मैं तुम्हें। इससे पहले कि काजल अपनी बात पूरी करती, रोहित कहने लगा, देखिए जी, कैमरे से तो शायद आपकी तस्वीरें डिलीट हो भी जाएंगी, लेकिन जो तस्वीरें मेरे दिल पर छप चुकी हैं उसका मैं क्या करूं? क्योंकि एक बार जब रोहित के दिल पर कोई तस्वीर छप जाती है ना, तो फिर उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, मैं खुद भी नहीं। रोहित की बात सुनकर आज पहली बार काजल का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा, लेकिन काजल रोहित से ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने रोहित से कहा, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा कैमरा। और वैसे भी आज काजल की सहेली की शादी थी और आज फंक्शन का आखिरी दिन था, इसलिए काजल ने उस फोटोग्राफर रोहित पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर पता नहीं कैसे और कहां से रोहित को काजल का मोबाइल नंबर मिल गया और फिर एक दिन अचानक ही काजल को रात के 12 बजे रोहित का फोन आया। उस वक्त काजल गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए उसने बेध्यानी में नींद में ही फोन उठा लिया और कहने लगी, हाँ कौन? तो सामने से रोहित की आवाज आई, जी मैं आपका आशिक रोहित। रोहित नाम सुनकर काजल पहले तो समझ ही नहीं पाए कि किसका फोन है, इसलिए काजल ने दोबारा से सवाल किया, कौन रोहित? मैं किसी भी रोहित को नहीं जानती। तब रोहित ने कहा, काजल जी, फिर तो आप पक्का झूठ बोल रही हैं, क्योंकि हम दोनों तो आमने सामने मिल भी चुके हैं। अच्छा छोड़िए ना, मैं ही आपको बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो काजल जी, मैं आपका वो आशिक हूँ जिसने सिर्फ आपकी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया था, लेकिन आपने तो मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। ये सुनते ही काजल, जो अभी कुछ देर पहले गहरी नींद में सो रही थी, बंदर की तरह उछलकर अपने बेड पर बैठ गई। काजल ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो रोहित कहने लगा, काजल जी, आपके इस खूबसूरत चेहरे ने मेरी नींदें उड़ा रखी हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे आपका नंबर मिला है, प्लीज आप कुछ देर मुझसे बात कर लो ना, ताकि मेरे दिल को करार आ जाए। काजल भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी जो चाहती थी कि कोई उनसे प्यार करे, और वो भी बड़ी शिद्दत से।
खैर उस समय तो काजल ने फोन काट दिया, लेकिन नींद तो अब काजल की भी उड़ चुकी थी। ये एहसास तो हर किसी को अच्छा लगता है कि कोई उसे सच्चा प्यार करता हो और उसे दिलों जान से अपना बनाना चाहता हो। और वैसे भी काजल को तो शादी करने का बहुत शौक था और उसे भी ऐसी ही जुनूनी मोहब्बत की तलाश थी, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई उसे पूरी शिद्दत से प्यार करे, और रोहित बिल्कुल वैसा ही था। अगले रोज फिर से रोहित का फोन आने लगा और तब तक काजल को रोहित का नंबर अच्छी तरह से याद हो चुका था और अगर वो चाहती तो रोहित को ब्लॉक कर सकती थी। लेकिन काजल ने रोहित को ब्लॉक नहीं किया, बल्कि वो तो रोहित के सामने वही लड़कियों वाले नखरे करने लगी कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और मुझे दोबारा कभी फोन मत करना, वगैरह वगैरह। तब रोहित भी काजल को अपनी बेताबियां बताने लगा और कहने लगा, मुझ पर ये जुल्म मत करो काजल, तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे सुकून मिलता है और मैं रात भर चैन की नींद सो पाता हूँ। खैर काजल ने रोहित के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया और ये भी कहा कि वो काजल से रोमांटिक बातें बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे रोमांटिक बातें पसंद नहीं है। लेकिन दिल ही दिल में काजल की यही ख्वाहिश होती थी कि रोहित उससे सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक बातें ही किया करे। शुरू में तो रोहित का बिहेवियर काजल के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन फिर एक दिन जब रोहित ने काजल को फोन नहीं किया तो काजल रोहित से बहस करने लगी और कहने लगी, रोहित, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। काजल की बेसब्री देखकर रोहित हंसने लगा और फिर कहने लगा, अरे यार काजल, मैं तो बस अपने लिए तुम्हारी यही तड़प देखना चाहता था, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब तुम मेरे फोन ना करने पर यूं परेशान होती हो। तो कसम से काजल, तुम्हारी इस बेसब्री पर मर मिटने को दिल करता है। और सच कहूँ तो तुम्हारी ये बेकरारी देखकर अब तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा चाहने लगा हूँ। तब काजल ने कहा, बहुत मजे ले रहे हो ना मुझे तड़पाकर, लेकिन याद रखना, जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया ना, तब तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे। काजल की बात सुनकर रोहित कहने लगा, अरे नहीं नहीं काजल, प्लीज तुम मेरे साथ ये सब कुछ मत करना, वरना मैं सच में मर जाऊंगा। तब काजल ने कहा, रोहित, क्या इतना प्यार करते हो मुझसे? तो रोहित कहने लगा, वो तो जिस दिन तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आओगी ना, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे प्यार के जुनून को सह नहीं पाओगी, इतनी शिद्दत से चाहूंगा मैं तुम्हें। रोहित की ऐसी बातें काजल का सुकून, चैन और नींद सब कुछ छीन लेती थी और उसका दिल करता था कि वो भी जल्द से जल्द रोहित की इन शिद्दतों को महसूस करे। रोहित के साथ ऐसी रोमांटिक बातें करते वक्त काजल के दिल में गुदगुदाने वाले जज्बात उमड़ने लगते थे और उसका दिल रोहित की संगत के लिए तड़पने लगता था। लेकिन काजल के होश तो उस वक्त उड़े जब उसकी मां की सहेली ने अपने बेटे अजय के लिए काजल का रिश्ता मांग लिया। वैसे तो उस रिश्ते में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि काजल अब रोहित से प्यार करने लगी थी। काजल ने जब रोते हुए ये बात रोहित को बताई तो वो भी बहुत परेशान हो गया और कहने लगा, नहीं काजल, तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। लेकिन काजल जानती थी कि उसकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अजय काजल की मां की सहेली का बेटा था और उन लोगों का भी काजल के परिवार की तरह ही एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप था। रोहित काजल को उससे मिलने के लिए कहने लगा तो काजल भी उससे मिलना चाहती थी, लेकिन उसे अपने माँ पापा से डर भी लग रहा था। और आज जब काजल रोहित से मिलने गई तो रोहित आंखों में आंसू भरकर काजल से कहने लगा, काजल, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तुम किसी भी तरह से अपने माँ पापा को हमारी शादी के लिए मनाने की कोशिश करो। और फिर जब काजल अपने घर वापस आई तो उसने अपनी माँ को रोहित के बारे में सब कुछ बता दिया। और काजल की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, काजल, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ अजय से ही होगी।
अजय एक पढ़ा लिखा और नेक दिल इंसान है और उनका अच्छा खासा बिजनेस भी है, और तुम उसे छोड़कर एक मामूली से फोटोग्राफर से शादी करना चाहती हो। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, और वो सारी खुशियाँ और ऐशो आराम तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अजय ही दे सकता है बेटा, और अजय से शादी करके तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। काजल अजय को बचपन से ही जानती थी, लेकिन उसे अजय बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही सीरियस टाइप का बंदा था, एकदम सीधा सादा। अजय जब भी काजल के घर आता तो अपनी नजरें झुकाकर ही बैठा रहता था, और उसने कभी भी काजल की तरफ देखने की कोशिश तक नहीं की थी, और न ही वो काजल से अपने दिल की बातें शेयर करता था। उस वक्त काजल तो रोहित के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, मैं अजय से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं शादी तो सिर्फ और सिर्फ रोहित से ही करूँगी। काजल की माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और कहने लगी, काजल बेटा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, लेकिन तुम देख लेना, आगे जाकर तुम्हें अपने इस फैसले पर बहुत पछतावा होगा, क्योंकि उस लड़के की नौकरी ऐसी नहीं है कि वो तुम्हें खुश रख सकेगा। तब काजल ने कहा, माँ, इंसान को खुश रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत प्यार की होती है, और मैं भी रोहित के प्यार के साथ अपना पूरा जीवन खुशी खुशी जी सकती हूँ। बस आप मेरी शादी रोहित से करवा दीजिए, क्योंकि रोहित आज ही अपनी माँ को लेकर आपसे मेरा रिश्ता मांगने आ रहा है। जब काजल की माँ ने सख्ती से मना कर दिया कि काजल का रिश्ता रोहित के साथ नहीं हो सकता, तो काजल अपनी माँ से बहस करने लगी और कहने लगी कि अगर उन्होंने इज्जत से काजल की शादी रोहित से नहीं करवाई तो वो घर से भागकर रोहित से शादी कर लेगी, लेकिन वो अजय से शादी तो हरगिज नहीं करेगी। आखिरकार काजल की जिद के आगे उसकी माँ को घुटने टेकने पड़े, और फिर उन्होंने जैसे तैसे करके काजल के पापा को भी इस बात के लिए राजी कर लिया। और फिर जब रोहित की माँ काजल के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई, तो काजल के माँ पापा को मजबूरन इस रिश्ते के लिए हाँ कहना पड़ा। काजल उस दिन बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा कि हम 2 महीने के अंदर अंदर ही अपनी बेटी की शादी करके अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप भी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दें। और ये सुनकर तो काजल मानो आसमान में उड़ रही थी, और रही सही कसर रोहित के कॉल्स ने पूरी कर दी थी, जिसने काजल की रातों की नींदें चुरा ली थी। क्योंकि रोहित जब भी कॉल करता था तो बस यही कहता था, काजल, जिस रात तुम मेरे पास आओगी ना, मैं तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मैं तो तुम्हें कमरे से बाहर ही नहीं जाने दूंगा, और पूरे 2 दिन तक कमरे में अपने साथ ही रखूंगा, और पूरी शिद्दत के साथ तुम पर अपनी चाहतों की बारिश करता रहूंगा। और रोहित की ऐसी बातें काजल का सुख चैन सब कुछ चुरा लेती थी। और फिर जब काजल विदा होकर रोहित के छोटे से घर में आए, तो उसे ना तो रोहित के छोटे से घर से कोई परेशानी थी, और न ही उसे इस बात से कोई फर्क पड़ा कि रोहित एक किराए के घर में रहता है, बल्कि काजल को तो रोहित का वो छोटा सा कमरा भी बहुत पसंद आया था। काजल की माँ ने काजल की विदाई के वक्त उससे कहा था, देखो काजल, हमें मजबूरन तुम्हारी बात माननी पड़ी है, वरना हमारा कोई इरादा नहीं था तुम्हारी शादी रोहित से करवाने का। मैं और तेरे पापा तो तेरा अच्छा फ्यूचर चाहते थे, और हर माँ बाप की यही कोशिश होती है कि वो अपनी बेटी के लिए एक ऐसा जीवन साथी तलाश करें जो उनकी बेटी को खुद से भी ज्यादा प्यार करे और उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन फिर आगे तो किस्मत की बात होती है कि जिसके साथ बेटी विदा होकर गई है वो आगे चलकर कैसा होगा और कैसा नहीं, लेकिन माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा करने की कोशिश ही करते हैं। लेकिन काजल अपने प्यार को पाकर बहुत खुश थी, और आज वो दुल्हन बनकर रोहित के कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। काजल का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि रात का 1 बज चुका था, लेकिन रोहित अभी तक अपने कमरे में नहीं आया था। और फिर ठीक 10 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला,
तो रोहित को कमरे में दाखिल होते देखकर काजल की बेकरारी बढ़ने लगी और शादी से पहले होने वाली सारी बातें याद करके काजल का चेहरा लाल और गुलाबी होने लगा। रोहित भी बहुत तेजी से कमरे में दाखिल हुआ और आते ही उसने अपने पैरों से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। और फिर जब रोहित तेज तेज कदम उठाते हुए काजल के पास आकर बैठ गया तो उसने देखा कि आज काजल के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ शर्मोहया की लाली भी झलक रही थी। रोहित ने काजल की ठोड़ी पर हाथ रखा और उसे ठोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहने लगा, काजल, आखिरकार हमारा प्यार कामयाब हो ही गया और आज तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और मेरे प्यार ने तो तुम्हें और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है और बाकी रही सही कसर आज की ये रात पूरी कर देगी। रोहित ने काजल का हाथ पकड़ा और अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से उसकी चूड़ियों से खेलने लगा और कहने लगा, काजल, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज तुम यहाँ मेरी दुल्हन बनकर मेरे सामने बैठी हो। अरे यार काजल, कब से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम भी तो कुछ कहो ना। तो काजल ने कहा, अब मैं क्या कहूँ रोहित, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस बेयकीनी के साथ साथ दिल में आज एक खुशी भी है कि फाइनली आज हम दोनों एक होने जा रहे हैं। ये कहते हुए काजल के दिल में बस एक ही अफसोस था कि उसके माँ बाप ने उसे खुशी खुशी विदा नहीं किया। लेकिन फिर काजल ने सोचा कि जब वो रोहित के साथ खुश रहेगी तो उसकी खुशी देखकर धीरे धीरे उसके माँ बाप भी ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि उसका फैसला बिल्कुल सही था। खैर, रोहित ने अपने हाथों से काजल के गहने उतारने शुरू कर दिए और साथ ही साथ वो काजल से मीठी मीठी बातें भी कर रहा था, जिसे सुनकर काजल के जज्बात भी चरम पर पहुंच चुके थे, लेकिन शर्म और संकोच भी आड़े आ रहे थे। काजल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि रोहित के बढ़ते हुए जज्बात और उसकी शरारतें काजल के दिल को बेकाबू कर रही थी। और फिर जब रोहित ने पहली बार काजल की गर्दन पर अपने होंठ रखे तो काजल की तो जैसे जान ही निकल गई थी। लेकिन फिर जैसे जैसे रोहित के होंठ काजल की गर्दन से सफर करते हुए उसकी कमर तक पहुँचे तो काजल के शरीर में तो जैसे एक बिजली सी दौड़ गई थी। अब रोहित भी पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था और वो अपना शिद्दत से भरपूर प्यार काजल पर निछावर करने लगा। इतना प्यार कि उस रात रोहित ने काजल को सोने भी नहीं दिया। काजल भी रोहित का साथ और प्यार पाकर बहुत खुश थी और शादी के बाद के कुछ दिन तो काजल के लिए एक खूबसूरत सपने की तरह गुजरे थे। काजल की सास का रवैया भी उसके साथ अच्छा ही था और उन्होंने तो एक हफ्ते तक काजल को किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया, लेकिन फिर काजल ने खुद ही किचन का काम करना शुरू कर दिया। अब काजल को बड़ी बेसब्री से रात का इंतजार रहता था और वो ये भी चाहती थी कि रोहित उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाए। एक रात जब रोहित 12 बजे घर आया तो काजल ने कहा, रोहित, तुमने आ जाने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे बगैर खाना भी नहीं खाया है। काजल की इस बात पर रोहित कहने लगा, मैं तो एक शादी की मूवी बनाने गया था और तुम तो मेरे काम के बारे में जानती हो ना, तो फिर तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था। ये कहते हुए रोहित ने काजल को अपने जूतों की तरफ इशारा किया तो काजल चुपचाप उसके जूते उतारने लगी। हालांकि काजल ने अपने घर में कभी भी ऐसे कोई काम नहीं किए थे, लेकिन आज वो रोहित के प्यार में सब कुछ कर रही थी। काजल ने रोहित के जूते और मोजे उतारकर एक तरफ रख दिए और फिर कहने लगी, रोहित, तुम हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। तो रोहित कहने लगा, लेकिन काजल, मैं तो पेट भर खाना खा चुका हूँ और अब तो मुझसे एक निवाला भी नहीं खाया जाएगा। लेकिन काजल रोहित को नखरा दिखाने लगी और कहने लगी, क्या यार रोहित, मैं यहाँ तुम्हारी खातिर भूखी बैठी हूँ और अब तुम मुझे अकेले खाने के लिए कह रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता रोहित, तुम्हें भी मेरे साथ खाना ही पड़ेगा और आज तो मैंने तुम्हारी फेवरेट भिंडी की सब्जी बनाई है। लेकिन रोहित ने साफ मना कर दिया
और कहने लगा, नहीं काजल, मुझे अब बिल्कुल भी भूख नहीं है, बल्कि अब तो मुझे बहुत नींद आ रही है, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। और हाँ, कल भी मुझे एक फंक्शन में शूट के लिए जाना है, इसलिए कल भी मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर रोहित सोने चला गया। तो काजल को रोहित पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि रोहित का तो काम ही ऐसा है, तो फिर मुझे ही उसे समझना होगा। काजल ने जल्दी से अपना खाना खाया और फिर जब तक वो अपना सारा काम निपटाकर सोने के लिए अपने कमरे में पहुंची, तब तक रोहित गहरी नींद में सो चुका था। लेकिन काजल को चैन नहीं था, इसलिए वो रोहित के बाजू पर सिर रखकर लेट गई, ये सोचकर कि शायद अब रोहित उसे अपने करीब खींच लेगा और उस पर फिर से अपनी चाहतों की बारिश शुरू कर देगा। मगर काजल को हैरत का झटका तो तब लगा जब रोहित उसे नफरत भरी निगाहों से देखने लगा और कहने लगा, काजल यार पीछे हटो, ये क्या तुम हर रोज मुझसे चिपकी रहती हो? खुद को नींद नहीं आती है तो ना सही, कम से कम मुझे तो चैन से सोने दो। ये कहते हुए रोहित ने काजल को जोर से पीछे धकेला और बेचारी काजल ने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहित उसके साथ ऐसा सलूक भी कर सकता है। काजल को धक्का देते ही रोहित ने करवट बदल ली और दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। लेकिन आज रोहित की इस हरकत ने काजल के दिल को तोड़कर रख दिया था, इसलिए वो तकिए में मुंह छिपाकर सिसकियों से रोने लगी। लेकिन फिर वो खुद को ही समझाने लगी कि शायद रोहित गहरी नींद में था, इसलिए नींद में ही उसने ये सब कुछ बोल दिया होगा, लेकिन सुबह होते ही वो मुझसे माफी भी मांग लेगा। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो उससे बात ही नहीं करूंगी और अपने नखरे और नाराजगी दिखाऊंगी। और मुझे पता है कि मेरा रोहित मेरी नाराजगी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ सोचते हुए काजल की आंख भी लग गई और फिर सुबह जब अलार्म की बेल से काजल की नींद खुली तो उसने देखा कि रोहित अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। काजल को याद आया कि रोहित ने तो कहा था कि उसे आज भी फंक्शन में शूट करने जाना है, और यही सोचकर उसने बड़े प्यार से रोहित के बालों में उंगलियां चलाते हुए उसे जगाया। लेकिन रोहित कहने लगा, क्या मुसीबत गले पड़ गई है यार? तब काजल ने रोहित से कहा, आपको आज शूट पर जाना था ना? तो रोहित कहने लगा, अभी नहीं जाना है, रात का फंक्शन है तो रात को जाना है, अभी मुझे सोने दो प्लीज। रोहित ने बहुत ही सख्त लहजे में ये सब कुछ कहा तो काजल का दिल एक बार फिर से टूट गया और वो अपने उदास मन से कमरे से बाहर आ गई और फिर अपने और अपनी सास के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। रोहित दोपहर के 12 बजे उठा और उठते ही वो नहा धोकर अपने कमरे से बाहर आया और काजल से कहने लगा, काजल मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। काजल ने गुस्से से मुंह बिचकाकर रोहित को नाश्ता दिया, लेकिन उससे बात तक नहीं की। लेकिन काजल को हैरानी तो इस बात से हुई कि रोहित ने काजल से पूछा तक नहीं कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रही है। जबकि शादी से पहले अगर काजल रोहित से नाराज हो जाती थी और उससे कभी फोन पर बात नहीं करती थी तो रोहित बेचैन हो जाता था और कहता था, प्लीज काजल मेरे साथ ऐसे बेरुखी से पेश मत आओ, अगर मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनता ना तो मेरे दिमाग में हजारों ख्याल आने लगते हैं। लेकिन आज जब काजल ने अपनी नाराजगी जतानी चाही तो रोहित ने काजल को एक नजर देखा तक नहीं और ना ही उसकी नाराजगी की वजह पूछी। काजल अपनी बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और उससे छोटी उसकी 2 बहनें और एक भाई भी था। सबसे बड़ी होने के बावजूद भी काजल ने अपने घर में कभी भी कोई भी काम नहीं किया था, क्योंकि एक तो काजल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और दूसरा ये कि वो अपने माँ बाप की लाडली भी थी, और फिर काजल का जन्म उसके माँ बाप की शादी के 7 साल बाद हुआ था, इसलिए काजल के माँ पापा ने उसके कई सारे नखरे सहन किए थे। लेकिन काजल के माँ पापा काजल के रोहित से शादी करने के फैसले से शायद बहुत दुखी थे, इसलिए काजल की माँ तो उससे बात भी नहीं करती थी। और फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए रोहित का काजल के साथ रवैया बदलने लगा था।
रोहित के प्यार की वो शर्तें, उसके प्यार का वो जुनून, सब कुछ कहीं गायब होने लगा था। लेकिन फिर भी काजल को चैन नहीं था, क्योंकि वो तो अभी भी रोहित के प्यार में उतनी ही अंधी थी जितना कि शादी से पहले थी। और फिर धीरे धीरे गर्मी के महीने भी शुरू हो गए थे और काजल के पापा का अच्छा खासा कारोबार था, इसलिए उन्होंने काजल को दहेज में एक एसी भी दिया था। लेकिन जब काजल ने रात को एसी ऑन किया तो रोहित काजल पर चिल्लाने लगा और कहने लगा, काजल ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी से एसी बंद करो, क्योंकि एसी का इतना ज्यादा बिल मैं नहीं भर सकता। तुम्हारे बाप ने एसी उठाकर तो तुम्हें दे दिया है और अपनी जान छुड़ा ली है, लेकिन अगर उन्हें अपनी बेटी की इतनी ही चिंता हो रही थी तो हर महीने एसी का बिल भी भर देते या फिर सोलार पैनल लगवा देते। काजल ने कहा, लेकिन रोहित मुझे तो गर्मी में रहने की आदत नहीं है। तो रोहित कहने लगा, तो जाओ और जाकर अपने बाप से कहो कि तुम्हारे लिए सोलार सिस्टम लगवा दे, क्योंकि मैं तो एसी के बिल का इतना ज्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। इतना कहकर रोहित ने रिमोट से एसी बंद कर दिया और रिमोट को पास में रखे टेबल पर जोर से पटका और खुद बड़े आराम से बेड पर लेट गया। काजल ने रोहित से कहा, रोहित मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और फिर भी मैं पूरा दिन किचन में गर्मी में काम करती हूँ, तो कम से कम रात को तो एसी चलाने दो ताकि मैं भी थोड़ा सुकून से सो सकूं। लेकिन रोहित ने तो साफ साफ शब्दों में कह दिया कि देखो काजल, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं इतना बड़ा बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर फिर भी तुम एसी चालू करना ही चाहती हो तो पहले अपने बाप से एसी के बिल के पैसे ले आओ। और हाँ, तुम्हें गर्मी में नींद नहीं आ रही है ना, तो मेरा एक काम करो, बैठे बैठे मेरा सर दबा दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे पैर भी बहुत खींचे हुए हैं, तो थोड़ी सी मालिश मेरे पैरों पर भी कर देना, क्योंकि इस शूटिंग के चक्कर में कई कई घंटों तक खड़े रहना पड़ता है। काजल ने नोटिस किया कि रोहित तो बिल्कुल ही बदल चुका था। खैर फिर भी काजल ने रोहित का सर दबाया और उसके पाँव की मालिश भी कर दी। तब तक वो सो चुका था, लेकिन काजल को गर्मी की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए वो कभी कमरे की खिड़कियां खोलती तो कभी दरवाजा खोलती। खिड़की से दरवाजा और दरवाजे से खिड़की के चक्कर काटते वक्त काजल को याद आया कि जब उसके पापा भी अपने कारोबार में मंदी की वजह से उसे एसी बंद करने के लिए कहते थे, तब वो अपने पापा से लड़ जाती थी और कहती थी, पापा मैं कुछ नहीं जानती, आपको पता है ना कि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, मेरा तो सारा रंग भी खराब हो जाएगा और मैं इस गर्मी में सोने की घुटन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब काजल की माँ उसे समझाते हुए कहती थी, देखो काजल बेटा, तुम्हारे पापा को इस बार कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ना, तुम प्रार्थना करो कि उनका कारोबार ठीक हो जाए, लेकिन इस बार तुम भी हालात के साथ थोड़ा बर्दाश्त कर लो। काजल के माँ पापा काजल को समझाने की कोशिश जरूर करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसे एसी बंद नहीं किया था। लेकिन फिर भी काजल तो अपनी ही जिद पर अड़ी रहती थी और कहती थी, नहीं माँ, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन ये गर्मी तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। तब काजल के पापा कहते थे, चलो जाने दो सब कुछ, काजल तुम एसी चालू कर दो, ये सारे खर्चे तो ऊपर बैठा मेरा मालिक संभाल लेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को जरा सी भी परेशानी हो। और आज अपने पापा की उन्हीं बातों को याद करके काजल की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। और काजल के पापा को भी सच में अपनी बेटी की परवाह थी, तभी तो उन्होंने काजल को दहेज में एसी दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी से गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। आज काजल को अपनी माँ की कही बातें भी याद आने लगी, जब उन्होंने काजल को समझाते हुए कहा था, देखो काजल बेटा, अजय के पापा का बिजनेस तुम्हारे पापा के बिजनेस से कई गुना बड़ा है, और अब तो वो पूरा बिजनेस अजय अकेला ही संभालता है, और उनका घर भी हमारे घर से बहुत बड़ा है, और उनके हर कमरे में एसी और टीवी लगा हुआ है। अजय से शादी के लिए हाँ कर दे काजल बेटा,
तेरी पूरी जिंदगी बैठे बैठे ऐशो आराम से कट जाएगी, क्योंकि उस घर में तुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। और ऊपर से मेरी सहेली यानी कि अजय की माँ भी इतनी खुशमिजाज और खुले विचारों वाली औरत है कि तुझे उस घर में किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। जबकि यहाँ तो रोहित की माँ काजल को बात बात पर टोकती रहती थी। कभी कहती थी कि तुम जो खाना बनाती हो उसमें स्वाद तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो कभी कहती थी कि बर्तन धोती हो वो भी ठीक से साफ नहीं होते, एक काम ढंग से नहीं करती ये लड़की, पता नहीं मेरा बेटा भी किस नवाबजादी को उठा लाया है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई काम सिखाया ही नहीं है। जबकि काजल के घर पर तो उसकी माँ ने हर काम के लिए नौकरानी रखी हुई थी। काजल और उसकी बहनों को तो किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाना पड़ता था। एक रात जब काजल बर्तन धोकर कमरे में आए तो उस समय रोहित एक शादी का वीडियो एडिट कर रहा था और वो अपने लैपटॉप पर बिजी था। रोहित ने जैसे ही काजल को देखा तो कहने लगा, काजल जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आओ, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। काजल जो थक कर चूर हो चुकी थी दोबारा से किचन में गई और रोहित के लिए चाय बनाकर ले आई और कप साइड टेबल पर रख दिया। काजल ने अपने खूबसूरत हाथों पर एक नजर डाली जो पूरी तरह से बेजान हो चुके थे, क्योंकि दहेज में मिले सारी क्रीम और सारे लोशन खत्म हो चुके थे जिसे इस्तेमाल करके काजल अपने हाथों की केयर करती थी। काजल पहले से ही अपनी त्वचा का बहुत ख्याल रखती थी और हमेशा खुद को अच्छे से संवार कर रखती थी, लेकिन जब से शादी हुई थी काजल को ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो अपने हाथों की और त्वचा की केयर कर सके। काजल ने अपने मुरझाए हुए हाथों को देखा और फिर रोहित से कहने लगी, रोहित तुमने शादी के बाद मेरे हाथों को कभी गौर से देखा है क्या। तब रोहित ने लैपटॉप से अपनी नजरें हटाईं और काजल के हाथों को देखते हुए कहने लगा, क्या हुआ है तुम्हारे हाथों को, अच्छे भले तो हैं। काजल ने कहा, रोहित बर्तन धो धोकर मेरे हाथों की हालत तो देखो, बिल्कुल बेजान से हो चुके हैं। तब रोहित कहने लगा, देखो यार काजल, तुम्हारी ये चोंचलेबाजी ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब मेरे सर पर ही खड़ी रहोगी या मुझे कुछ काम भी करने दोगी? जाओ और जाकर सो जाओ, मुझे अभी काम करने दो। तब काजल ने कहा, रोहित मुझे अपने लिए कुछ लोशन और क्रीम चाहिए। तो रोहित कहने लगा, लो कर लो बात, अब तुम्हें लोशन और क्रीम की क्या जरूरत आ पड़ी है, और वैसे भी अब शादी के बाद तुम्हें अपने ये हाथ किसे दिखाने हैं भला। देखो काजल, मेरी एक बात तुम ध्यान से सुन लो कि मैं तुम्हारे ये फालतू के खर्चे तो बिल्कुल भी नहीं उठा सकता। मेरी कमाई से तो घर के सिर्फ जरूरी खर्चे ही पूरे होते हैं और देखते ही देखते महीना खत्म भी हो जाता है। ऐसा करो कि जब तुम खाना बनाती हो ना, तब जो कुकिंग ऑयल सब्जी में डालती हो वही एक चम्मच अपने हाथों पर भी लगा लिया करो, तो तुम्हारे हाथ फिर से मुलायम हो जाएंगे। काजल ने गुस्से से कहा, रोहित मैं ये सब करके अपने हाथ और भी ज्यादा खराब नहीं करना चाहती। तब रोहित कहने लगा, अच्छा ठीक है, तो फिर अब तुम अपने ऐशो आराम का सारा सामान अपने बाप से ही मंगवा लिया करो। तब काजल ने रोहित से कहा, रोहित तुम बहुत बदल गए हो, तुम अब वैसे नहीं रहे जैसे शादी से पहले हुआ करते थे। काजल की बात सुनकर रोहित काजल की तरफ देखते हुए कहने लगा, तो अब मैं और क्या करूं काजल, आखिर तुम क्या चाहती हो मुझसे। तब काजल ने कहा, तुम्हारे अंदर अब मेरे लिए वो प्यार नहीं रहा जो शादी से पहले हुआ करता था, और न ही तुम्हें अब वो बेचैनी होती है, चाहे मैं तुमसे नाराज रहूं या ना रहूं, तुमसे बात करूं या ना करूं, लेकिन तुम्हें अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। काजल की बात सुनकर रोहित शायद तंग आ गया था, इसलिए उसने अपना लैपटॉप बंद करके एक तरफ रख दिया और फिर कहने लगा, आखिर तुम चाहती क्या हो काजल, मुझे एक ही बार में बता दो ना, मैं तुम्हारी ये रोज रोज की शिकायतें सुनकर तंग आ गया हूँ। तब काजल ने कहा, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए रोहित, मुझे तो बस तुम्हारा वही प्यार चाहिए
जो तुम मुझसे शादी से पहले किया करते थे। लेकिन अब तुम पूरी तरह से बदल गए हो। ये कहते हुए काजल की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। तो रोहित गुस्से से कहने लगा, लो अब फिर से शुरू हो गया तुम्हारा ये मेलोड्रामा। देखो काजल, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हारी मूर्ति बनाकर रोज उसकी पूजा नहीं कर सकता, ठीक है ना? मुझे तुमसे प्यार था तो मैंने तुमसे शादी भी तो कर ली है ना। अब क्या सारे काम छोड़कर बस तुम्हारे आगे पीछे ही घूमता फिरूं? काजल, शादी के बाद मेरी जिम्मेदारियां भी तो बढ़ गई है ना। पहले हम सिर्फ 2 माँ बेटे ही होते थे, तो घर में जो भी बनता था वही खा लेते थे। लेकिन अब तो मुझे तुम्हारे रोज रोज के नखरे सहने पड़ते हैं, क्योंकि कभी तुम्हें सब्जी पसंद नहीं आती तो कभी तुम्हें दाल पसंद नहीं आती। काजल ने कहा, झूठ मत बोलो रोहित, तुम्हारी खातिर में रोज बिना एसी के ही सो जाती हूँ और खाने में भी वही पकाती हूँ जो तुम्हारी माँ कहती हैं। और अगर सब्जी में कभी कभार पनीर डाल भी देती हूँ तो तुम्हारी माँ कहती हैं कि रोहित को पनीर बहुत ज्यादा पसंद है, तो ऐसा करो कि पनीर उसके लिए रख दो और मैं तो बिना पनीर के सिर्फ ग्रेवी से ही रोटी खा लेती हूँ। जबकि पनीर तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, और जब मैं अपने घर पर होती थी तो मेरी माँ सबसे ज्यादा पनीर मेरी थाली में ही परोसती थी। अपने पापा के घर पर मैंने एक बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारी है, फिर भी यहाँ तुम्हारे साथ में हर चीज में एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। बस बदले में मुझे तुम्हारा वही पहले वाला प्यार चाहिए, लेकिन तुमसे तो वो भी नहीं होता। ये कहते हुए काजल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। और काजल की ये बात सुनकर रोहित तो जैसे आग बबूला हो गया और कहने लगा, तो फिर चली जाओ अपने उसी बाप के घर, लेकिन हर वक्त मुझे ये मत सुनाया करो कि मेरे बाप के घर ये था और वो था, और उसके घर मैंने ना जाने कितने कितने ऐश किए हैं। और वैसे भी मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था शादी के लिए। अगर तुम चाहती तो मुझे डांट कर फोन रख सकती थी और नहीं करती मुझसे दोस्ती और ना करती मुझसे प्यार। और रही बात ऐशो आराम की चीजों की, तो तुम्हें शादी से पहले से ही पता था कि मैं क्या काम करता हूँ, और तुम ये भी जानती थी कि मैं कभी तुम्हें तुम्हारे बाप की तरह ऐश नहीं करवा सकता। तब काजल ने कहा, लेकिन तुम कम से कम मुझे प्यार तो दे सकते हो ना। ये कहते हुए काजल को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रोहित से उसके प्यार की भीख मांग रही है। लेकिन फिर रोहित ने काजल से आगे जो कुछ भी कहा, काजल ने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहित उसकी इस हद तक बेइज्जती कर सकता है। क्योंकि रोहित ने अपने दोनों हाथों से काजल की बाजुओं को जोर से दबोचा और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाकर कहने लगा, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है काजल कि एक औरत होकर तुम्हारी आग ठंडी क्यों नहीं हो रही है। और जितनी आग तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कभी भी खुश कर पाऊंगा। अरे औरतें तो मर्द के रोमांस से बहुत ही जल्दी तंग आ जाती हैं, और मर्द की बार बार बढ़ती हुई भावनाओं को देखकर खुद ही पीछे हटने लगती हैं। और एक तुम हो कि खुद अपने मुंह से कहती हो कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता। अरे अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ऐसा प्यार करने के लिए एक अच्छा डाइट फॉलो करना पड़ता है, और मैं तुम्हें खुश करने के चक्कर में खुद को कमजोर नहीं करना चाहता। रोहित की बातें सुनकर काजल को ऐसा लगा जैसे रोहित ने उसे उसकी ही नजरों में बेइज्जत करके रख दिया हो। काजल ने अपना तकिया ठीक किया और दूसरी तरफ मुंह करके रोने लगी और सोचने लगी कि शायद ऐसा प्यार तो मुझसे अजय भी कर लेता, क्योंकि शादी के शुरुआती दिनों में तो हर मर्द ही ऐसे जज्बात दिखाता है, तो फिर क्या फायदा हुआ मेरे लव मैरिज करने का और अपने माँ बाप का दिल दुखाने का, वो भी एक आम से मर्द के लिए। शादी के बाद जिसकी शिद्दत और उसका जुनून, उसका प्यार और उसके प्यार के दावे सब कुछ फीके पड़ चुके थे। काजल की माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी। काजल बेटा, अभी तुम ये सारी बातें समझने के लिए बहुत छोटी हो, इसीलिए तुम भावनाओं में बहकर ये सब कह रही हो। लेकिन कल को अगर तुम्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा ना,
तो हम तुम्हें रोते हुए नहीं देख पाएंगे। और काजल बेटा, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहती। लेकिन काजल ने अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि उस वक्त तो काजल पर रोहित के प्यार का जुनून सवार था। और तब काजल को ऐसा लगता था कि अगर रोहित उसे नहीं मिला ना, तो वो मर जाएगी। और जितना प्यार रोहित उससे करता है, उतना प्यार तो कोई और उससे कर ही नहीं सकता। लेकिन आज काजल को पता चल गया कि रोहित का वो प्यार, उसके जज्बात, उसकी कस्में और वादे सब कुछ एक बहुत बड़ा झूठ था। शायद एक लड़की लड़के की ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर और इस तरह की फिल्में और ड्रामे देखकर सोचती है कि उसका पति भी हर वक्त उसके पीछे पीछे दीवानों की तरह फिरेगा और उसे किसी फिल्मी हीरो की तरह प्यार करेगा और उस पर अपना प्यार लुटाएगा। लेकिन हकीकत तो इससे बिल्कुल ही अलग होती है और शायद यही सच्चाई होती है। और आज जब काजल को हकीकत का एहसास हुआ, तो उसके पास आंसुओं के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। क्योंकि जिस इंसान के लिए काजल अपने सारे ऐशो आराम छोड़कर यहाँ उसके पास आई थी, वो रोहित उसकी जरा सी भी कद्र नहीं करता था। रोहित ने काजल को सिर्फ तब तक ही प्यार और सम्मान दिया जब तक कि वो उससे दूर थी। लेकिन अब तो रोहित की नजरों में काजल की तो जैसे कोई अहमियत ही नहीं थी। इसलिए तो रोहित ने काजल से एक बार भी ये नहीं कहा कि काजल प्लीज रो मत, तुम्हारे ये आंसू मुझे बेचैन कर देते हैं, जैसा कि वो शादी से पहले कहा करता था। उस दिन जब अजय का रिश्ता आया था, तो फोन पर बात करते करते काजल अचानक ही रो पड़ी थी। तब रोहित ने उसे कहा था, काजल भगवान के लिए रोना बंद करो, वरना मैं पूरी रात सो नहीं पाऊंगा और तुम्हारी सिसकियां मुझे रात भर चैन लेने नहीं देंगी। और अभी तो पास में ही रो रही काजल की सिसकियों की आवाज सुनकर भी रोहित बड़ा बेफिक्र होकर अपना काम कर रहा था। खैर, काजल ने खुद को समझाना शुरू कर दिया और खुद की ख्वाहिशों के साथ समझौता करके घर के हालातों के साथ जीना शुरू कर दिया था। लेकिन काजल को झटका तो तब लगा जब उसने अलमारी में एक ऐसी मेडिसिन देखी जिसे रोहित हर दिन खाता था ताकि काजल को बच्चा ना हो सके। उस रात को जब रोहित घर लौटा, तो काजल बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वो रोहित से पूछना चाहती थी कि आखिर वो ये क्यों चाहता था कि काजल को बच्चे ना हों। काजल की शादी को 8 महीने बीत चुके थे और उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास ने भी आज तक कभी उससे ये नहीं पूछा कि बहू बेटा अब खुशखबरी कब सुना रही हो। वरना सासें तो शादी होते ही खुशखबरी सुनने के लिए अपनी बहुओं के पीछे पड़ जाती हैं। काजल ने जब वो मेडिसिन रोहित के सामने रखी, तो वो हैरानी से काजल की तरफ देखने लगा और फिर माथे पर बल डालते हुए कहने लगा, अब क्या है, अब यहाँ मेरे सिर पर आकर क्यों खड़ी हो गई हो। तब काजल ने कहा, रोहित ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि ये सब क्या है। तब रोहित ने झट से वो मेडिसिन काजल के हाथों से छीन ली और बड़े ही सख्त लहजे में कहने लगा, आइंदा मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, समझी ना। तब काजल ने कहा, लेकिन रोहित तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम क्यों नहीं चाहते कि हमें औलाद हो। तो रोहित कहने लगा, क्योंकि मैं अभी इस वक्त कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता और तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है। क्या हर वक्त मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। एक तो तुमने अपने बाप से लड़कर पहले ही मेरा काफी नुकसान करवा दिया है। अगर तुमने अपने बाप को ठीक से मनाया होता तो आज कम से कम वो मुझसे गुस्सा ना होते और तुम्हारे दहेज में लाखों का माल देते। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे बाप के पास कितने पैसे हैं। मेरा एक दोस्त तुम्हारी दूसरी बहन की शादी पर शूट करने गया था और वो बता रहा था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बहन की बहुत ही शानदार शादी की है और बहुत ही अच्छे घर में की है और तुम्हारी बहन को दहेज में गाड़ी भी दी है। और तुम्हें क्या दिया, कुछ भी तो नहीं। तब काजल ने कहा, रोहित अगर मैंने जिद करके तुमसे शादी नहीं की होती ना, तो शायद मेरी शादी भी ऐसी ही शानदार होती। काजल की इस बात पर रोहित आग बबूला हो गया और गुस्से से कहने लगा, काजल
मेरे सामने ज्यादा जुबान ना चलाया कर, वरना मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। और वैसे भी मैंने तुमसे प्यार की भीख नहीं मांगी थी, बल्कि इसमें तुम्हारी अपनी मर्जी भी शामिल थी, और तुम भी मेरी संगत के लिए मरी जा रही थी। लेकिन सच कहूँ तो आज मैं उस मनहूस घड़ी को कोस रहा हूँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। कसम से काजल, अब मैं तुमसे प्यार और शादी करके इतना पछता रहा हूँ, क्योंकि तुमसे ज्यादा खूबसूरत, प्यारी और अमीर लड़कियां मुझ पर अपनी जान छिड़कती थी, लेकिन मैंने उन सबको ठुकरा कर तुम्हें चुना। रोहित की ये बात सुनकर काजल का दिल तो किया कि वो रोहित का मुंह नोच ले, लेकिन फिलहाल तो शब्दों की जंग छिड़ी हुई थी, इसलिए काजल ने भी शब्दों से जवाब देना ही ठीक समझा। काजल ने कहा, रोहित, तुमने अपनी बातों से मुझे बहकाया था और प्यार के बड़े बड़े दावे भी किए थे, और कहा था काजल, एक बार शादी हो जाने दो, मैं तुम्हें रोज बाहर घुमाने ले जाऊंगा। लेकिन शादी के बाद तो तुम मुझे हनीमून पर भी नहीं लेकर गए, और न ही तुम मुझे बच्चा देना चाहते हो। तब रोहित कहने लगा, देखो काजल, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाओ, वरना अब मेरा हाथ उठ जाएगा। और रही बात बच्चा पैदा करने की, तो जब मैं खुद को इस काबिल बना लूंगा कि मैं एक बच्चे को अफोर्ड कर सकता हूँ, तब मैं खुद ही बच्चा पैदा कर लूंगा। काजल इस बात पर भी चुप रही, लेकिन जब एक रात को काजल की नींद खुली, तो उसने देखा कि रोहित बेड पर नहीं था। और फिर जब काजल उठकर कमरे से बाहर आई, तो उसने देखा कि रोहित लाउंज में फोन पर किसी से हंसते हुए बात कर रहा था, और कह रहा था, अरे यार, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे ने तो मेरी रातों का नींद चैन सब कुछ छीन लिया है। कसम से यार, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खूबसूरत हो, जिसके लिए मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। रोहित किसी से फोन पर वही बातें कर रहा था जो वो पहले कभी काजल से किया करता था। शायद रोहित रात के अंधेरे में काजल को देख नहीं पाया था, इसीलिए वो फोन पर ऐसी बातें किए ही जा रहा था। और फिर रोहित कहने लगा, जाने मन, मैं तो तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे प्यार में कितना दीवाना हो चुका हूँ। बस एक बार मुझे तुमसे मिलने का मौका दे दो, वरना मुझे मजनू की तरह सड़कों पर नंगे पैर घूमना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे प्यार में इस हद तक पागल हो चुका हूँ कि तुम बस मुझे एक बार मिलने का मौका दे दो, मैं तुम पर इतना प्यार लुटाऊंगा कि तुम मेरी शिद्दत और मेरा जुनून बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगी। ये रोहित के वही शब्द थे जिन्हें सुनकर काजल भी कभी उसकी दीवानी हो चुकी थी, और ये सोचने लगी थी कि जितना प्यार रोहित उससे करता है, उतना प्यार तो कोई और उससे कर ही नहीं सकता। और आज रोहित वही सारी बातें किसी और के लिए दोहरा रहा था। अब काजल को समझ आ गया था कि उसने अपनी माँ की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब तो वो अपनी किस्मत पर चाहे जितने भी आंसू बहाती, वो कम ही थे। काजल सोचने लगी, काश कि मैं उस वक्त रोहित की बातों में नहीं आती और अपने दिल की बजाय अपने दिमाग से काम लेती, तो शायद आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब तो काजल अपने पीछे के सारे रास्ते बंद कर आई थी, और अगर वो यहाँ से वापस चली भी जाती, तो शायद उसकी माँ उसे कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि वो तो शायद यही कहती कि प्यार तूने किया है तो अब जा और जाकर पूरा कर अपना प्यार, और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिता जिसके लिए तूने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया था। यही कुछ सोचते हुए काजल चुपचाप अपने कमरे में आ गई, लेकिन उसने रोहित से कुछ भी नहीं कहा, और कुछ देर बाद रोहित भी कमरे में आया और आते ही सो गया। और फिर एक रात जब रोहित पूरी रात घर पर नहीं आया, तो सुबह आते ही कहने लगा, आज तो नाइट शूट था, इसलिए पूरी रात वीडियो बनाता रहा। लेकिन काजल रोहित के गले पर लाल निशान देख चुकी थी, और उसे पता था कि रोहित अपनी रात कहाँ बिता कर आया था, लेकिन फिर भी उसने रोहित से एक भी सवाल नहीं किया। बस वो निशान देखते ही उसने अपनी नजरें फेर ली, क्योंकि अगर काजल रोहित से कोई भी सवाल पूछती, तो रोहित को पता चल जाता कि काजल को उसकी ऐसी हरकतों के बारे में पता चल गया है,
और फिर रोहित काजल को जरूर छोड़ देता। लेकिन काजल अपने माँ बाप के घर वापस भी तो नहीं जा सकती थी ना, इसलिए चुपचाप सब कुछ सहती रही। काजल को तो उस लड़की के बारे में सोचकर बुरा लग रहा था और वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी, पता नहीं अब रोहित किस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके आया है और किसे सुहाने ख्वाब दिखाकर आया है जो वो कभी पूरे ही नहीं करता। धीरे धीरे करके रोहित और काजल की शादी को 1 साल पूरा होने आया था, लेकिन काजल अभी भी रोहित के साथ उसके घर में ही रहती थी। जबकि काजल अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित को कुछ महीनों बाद हर नई लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप अपनी जिंदगी का तमाशा बनते हुए देख रही थी, क्योंकि उसके पास अब वापस लौटने का कोई रास्ता ही नहीं था। यही सारी बातें काजल को अंदर ही अंदर जलाकर खत्म कर रही थी और इस 1 साल में तो काजल का हुलिया इतना बदल गया था कि उसे कोई पहचान भी नहीं सकता था। एक दिन काजल मार्केट से लौट रही थी, तब पता नहीं वो इतना क्या सोच रही थी कि उसका ध्यान ही नहीं था कि वो सड़क के बीचों बीच चलने लगी थी। और फिर अपनी ही सोचों में गुम काजल एक गाड़ी से टकरा गई और वहीं बीच सड़क पर बेहोश होकर गिर गई। लेकिन भगवान का शुक्र था कि काजल को ज्यादा चोट नहीं आई और फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके माँ और पापा उसके सिरहाने बैठे थे और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर दोनों के आंखों के कोने गीले हो चुके थे। दरअसल काजल जिस शख्स की गाड़ी से टकराई थी वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसके पापा की ही थी और काजल के पापा तुरंत ही उसे अपने साथ अपने घर ले आए थे। अपने माँ पापा को अपने सामने देखते ही आज काजल भी खुद को रोक नहीं पाई और अपनी माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। और फिर जब काजल के माँ पापा ने उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो काजल ने अपने माँ पापा के सामने हाथ जोड़ लिए और उनसे अपनी गलती की माफी मांगते हुए उन्हें सारी सच्चाई बता दी। और जब काजल के माँ पापा को रोहित की सच्चाई पता चली तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो काजल को रोहित के घर वापस नहीं भेजेंगे और अब अगर रोहित के घर कुछ जाएगा तो सिर्फ तलाक के पेपर्स। अब काजल के माँ पापा काजल का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगे थे और महीने भर में ही काजल के चेहरे की रौनक लौट आई थी, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर हर वक्त उदासी छाई रहती थी। और फिर जब इस बात को कुछ महीने बीते तो एक दिन अजय किसी काम से काजल के पापा से मिलने उनके घर आया था और उस समय अजय को भी काजल के बारे में पता चला तो उसने उसी हफ्ते अपनी माँ से कहकर काजल के लिए अपना रिश्ता भिजवा दिया, लेकिन काजल ने अजय के रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर दिया। मगर जब अजय ने काजल के घर आकर काजल से उसके इनकार की वजह पूछी तो काजल ने कहा, मुझे पता है अजय, तुम ये सब मुझ पर रहम खाकर कर रहे हो, लेकिन अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं संभल चुकी हूँ। और वैसे भी तुम इतने हैंडसम हो और तुम्हारा अच्छा खासा बिजनेस भी है, तो फिर तुम मुझ जैसी तलाकशुदा औरत से शादी क्यों करना चाहते हो? तब अजय ने कहा, क्योंकि ये फैसला मैंने तुम पर रहम खाकर नहीं बल्कि अपने आप पर रहम खाकर लिया है। अजय की इस बात पर काजल हैरत से अजय की ओर देखने लगी तो अजय ने कहा, हाँ काजल, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन कभी तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका। लेकिन जब घर के बड़ों ने भी हमारी शादी का फैसला लिया तो उस दिन मैं मूवी की 2 टिकट लेकर तुमसे अपने दिल की बात कहने के लिए ही तुम्हारे घर आया था। सोचा था कि पहले हम दोनों साथ में मूवी देखेंगे और फिर रात के डिनर पर मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा। लेकिन जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तब तुम पहले से ही रोहित से शादी करने के लिए अपनी माँ से बहस कर रही थी, इसलिए मैं दरवाजे से ही वापस लौट गया। लेकिन उस भगवान को शायद मुझ पर रहम आ गया जो उसने तुम्हें वापस यहाँ मेरे लिए भेज दिया, और अब मैं अपने दिल की बात बताने में जरा सी भी देर नहीं करना चाहता, वरना फिर से कोई और तुम्हें मुझसे चुरा कर ले जाएगा। देखो काजल, अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है ना, तो क्या अब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो?
तब काजल ने कहा, लेकिन अजय, क्या तुम्हारे घर वाले यानी कि अंकल और आंटी इस रिश्ते के लिए राजी होंगे, और वो क्या सोचेंगे? तब दरवाजे से काजल की माँ के साथ साथ अजय की माँ भी अंदर आई और कहने लगी, काजल बेटा, तेरे अंकल और आंटी यही सोचेंगे कि उनके बेटे की खुशी में ही उनकी खुशी है और उनके बेटे की पसंद ही उनकी पसंद है। और फिर अजय की माँ काजल के करीब आई और काजल के माथे पर प्यार करते हुए कहने लगी, अरे काजल बेटा, क्या तुम्हारी जगह अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या मैं उसका फिर से घर नहीं बसाती, और फिर तुम मेरे लिए मेरी बेटी से कम थोड़ी ना हो। बचपन से लेकर आज तक हम दोनों सहेलियां सगी बहनों की तरह रही हैं और हमेशा एक दूसरे के बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार किया है, तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुझे नहीं अपनाएंगे? लेकिन हाँ, एक बात मैं अभी क्लियर कर देती हूँ कि जिस तरह रोहित की माँ तुम्हारी माँ नहीं बन पाई, माँ तो शायद मैं भी नहीं बन पाऊंगी। ये सुनते ही सब लोग एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे तो अजय की माँ कहने लगी, अरे भाई, तुम सब लोग इतनी टेंशन में क्यों आ गए हो? अरे मैं तो बस यही कह रही थी कि शादी के बाद ना तो मैं काजल की माँ बनकर रहूंगी और न ही सास बनकर, बल्कि मैं तो अपनी काजल बेटी की हमेशा एक अच्छी दोस्त बनकर रहूंगी। क्योंकि जो बातें लड़कियां अपनी माँ और सास से शेयर नहीं कर पाती, वो बातें अपनी दोस्त से शेयर करती हैं। और फिर अजय की माँ ने काजल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहने लगी, तो क्या कहती हो काजल बेटा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? काजल ने भी अपना हाथ बढ़ाकर इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और फिर कुछ ही महीनों में जब रोहित और काजल के तलाक को कोर्ट की मंजूरी मिल गई, तो दोनों परिवार ने मिलकर अजय और काजल की बड़ी धूमधाम से शादी करवा दी। और आज काजल अजय की दुल्हन बनकर उसके कमरे में बैठी हुई थी, और जब अजय कमरे में दाखिल हुआ तो काजल थोड़ी सी नर्वस हो गई थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ चमक रही थीं। क्योंकि इंसान चाहे लाख कोशिश करे, लेकिन इतनी जल्दी वो अपनी अतीत की यादों से पीछा नहीं छुड़वा सकता। और फिर जब अजय ने काजल के माथे पर पसीना देखा तो तुरंत ही आकर काजल के पास बैठ गया और कहने लगा, रिलैक्स काजल, भूल जाओ बीती सारी बातों को। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में कदम रखते हैं तो पिछला सब कुछ भूल जाते हैं और आने वाले नए सिलेबस पर फोकस करते हैं। ये कहते हुए अजय ने काजल के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगा, काजल, मुझे ज्यादा रोमांटिक बातें करनी तो नहीं आती, लेकिन मैं एक वादा तुमसे जरूर कर सकता हूँ कि आज के बाद इन आँखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा और तुम्हें हमेशा वो सारी खुशियाँ देने की पूरी कोशिश करूंगा जिसके सपने हर लड़की अपने आँखों में सजाती है। ये कहते हुए अजय ने काजल की नम आँखों पर अपने होंठ रख दिए और उसे कसकर अपनी बाहों में समा लिया। काजल ने भी अजय के प्यार को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया और रोते रोते उसके सीने में अपना सिर छिपा लिया। माना कि अजय को रोहित की तरह शब्दों का मायाजाल फैलाना नहीं आता था, लेकिन आज उसने जिस इज्जत के साथ काजल पर अपना प्यार बरसाया था, काजल के दिल पर अब हमेशा के लिए अजय का नाम छप चुका था और रोहित का तो वहाँ दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। दोस्तों, आपको अपनी कहानी सुनाने का मकसद बस यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने माँ बाप को कभी भी गलत मत समझना और किसी गैर आदमी के बहकावे में आकर और प्यार के दो बोल के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर मत लगाना। और मैं ये भी नहीं कहती कि माँ बाप जहाँ भी अपनी बेटी का रिश्ता करवाते हैं तो उस लड़की पर कभी कोई आर्थिक तकलीफ या मुसीबत नहीं आती। अगर किसी के नसीब में आर्थिक संकट या कोई और तकलीफ लिखी होती है तो वो उसका सामना करती है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे खुश ना रहें, चाहे फिर वो बेटा हो या बेटी। माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगी को संवारने की और उन्हें खुश रखने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं और भगवान के पास अपने बच्चों की सुखी जीवन की प्रार्थना भी करते हैं। और भगवान ना करे
कि कल को किसी भी बेटी को रोहित जैसा पति मिले या किसी भी बेटी की जिंदगी में ऐसा कोई शख्स आ जाए तो कम से कम उसके माँ बाप के दरवाजे तो उनके लिए खुले ही रहेंगे, क्योंकि हर लड़की काजल की तरह भाग्यशाली नहीं होती जिसे उसके माँ बाप ने भी फिर से अपना लिया था और पति के रूप में वरदान स्वरूप अजय जैसा जीवन साथी भी मिल गया था। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।